काशी में बाबा विश्वनाथ का नाम आते ही अड़भंगी शिव के भक्त बम बम हो जाते हैं। काशी में भगवान शिव के कई रूप मौजूद हैं, लेकिन सब में खास है भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली के करीब स्थित सारंगनाथ मंदिर, जहाँ के लिए प्रसिद्ध है कि सावन में यदि एक बार सारंगनाथ का दर्शन हो जाए तो काशी विश्वनाथ के दर्शन के बराबर पुण्य का फल मिलता है। इस मंदिर में एक साथ 2 शिवलिंग मौजूद है। 2 शिवलिंग, एक छोटा तो एक बड़ा। आखिर इसका राज क्या है? इस राज से पर्दा उठाया सारंगनाथ मंदिर के महंत मुकेश पांडे ने। बताया कि पूर्वजों से मिली जानकारी के अनुसार कई लौकिक कथाएं हैं यहाँ की। जब दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री सती का विवाह किए तो उस समय उनके भाई सारंग ऋषि उपस्थित नहीं थे। वो तपस्या के लिए कहीं गए हुए थे। तपस्या के बाद जब सारंग ऋषि वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके पिता ने उनकी बहन का विवाह कैलाश पर रहने वाले एक औघड़ से कर दिया है। बहन की शादी एक औघड़ से होने की बात सुनकर सारंग ऋषि बहुत परेशान हुए। वो सोचने लगे कि मेरी बहन का विवाह एक भस्म पोतने वाले से हो गया है। सारंगनाथ मंदिर कोई स्थान जगह का नाम नहीं है, यह एक तपोवन है। यहाँ पे सारंगनाथ का नाम कैसे सारंगनाथ जी यहाँ पे आए, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। नारद मुनि के वचनों के द्वारा कहने पे सारंगनाथ जी अपना तप करने के लिए चले गए। उसी दरमियान माता पार्वती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। जब वो तप करके आए, उनको पता चला कि हमारे बहन का शादी एक औघड़दानी, एक तपो ऋषि से हुआ है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरी बहन कैसे रहेगी। इससे उनको बहुत नाराज़गी हुई। वो अपने माता पिता के पास पहुँचे, बोले कि ये आपने ऐसे कैसे शादी कर लिया। माता पिता को उनकी महत्व के बारे में पता था, लेकिन उसके बाद भी उनकी माता और पिता ने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी बहन ऐसी जगह पे ब्याही है तो तुमको जो उचित लगे वो जाके अपना उनको दीजिए, ताकि वो अपना जीवन यापन सुखी रूप से कर सकें। ये बात उनको अच्छी लगी। अपने राज्य से वो निकले। नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, हाथी, जितना अन्न धन, पुखराज, मणि, सोना चांदी जितना उनको लगा वो लेके कि इससे मेरी बहन सुखी रहेगी, वो सब लेके निकले। निकलने के बाद जैसे ही वो यहाँ काशी के द्वार पे तपोवन में पहुँचे, इसी जगह पे उनको पूरा सोने की, मतलब काशी जो है वो पूरा सोने का लगा, दमकता हुआ चमकता हुआ लगा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, आत्मग्लानि भी हुई कि हमारा ये धन दौलत तो इसके आगे फीका है। ये तो खुद एक सोना चांदी की पूरी काशी है, हमारा क्या मैं उनको दूंगा। उनको ये ग्लानि महसूस हुई, उनको ये महत्व उनको लगी। तब वो यहीं पे आत्मग्लानि में अपने पापों, अपने मतलब जो उनको लगा था भगवान शिव के बारे में, उसको आत्मग्लानि को दूर करने के लिए तप पे बैठ गए। लगातार कई वर्षों तक तप करते रहे। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ इनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु हमसे गलती हुई, हमने आपके विषय में ऐसा सोचा। तब उन्होंने कहा कि ऐसी मतलब आशीर्वाद दिया और कहा कि आप यहाँ पे यहीं विराजमान रहिए और यहीं से आपका नाम सारंगनाथ महादेव के नाम से आप प्रसिद्ध होंगे। उन्होंने अपना नाम उनको दिया। तब से यहाँ सारंगनाथ महादेव के नाम से ये रहने लगे। और इसके उपलक्ष्य में आत्मग्लानि जो हुई तो उन्होंने कहा कि आप प्रभु हमारे यहाँ आतिथ्य स्वीकार करिए और मेरा आतिथ्य लीजिए। इस पर उन्होंने अपना 1 महीने तक उनको वचन दिया है कि जब सावन में 1 महीने का जो सावन होता है, मैं अपना विश्वनाथ जी का जो मेरा अपना भूमि है मैं वहाँ छोड़ के आपके यहाँ आतिथ्य स्वीकार करूँगा। काशी में नहीं रहूँगा, आपके यहाँ आऊँगा। तब से ऐसी मान्यता है कि वो काशी विश्वनाथ जी माता पार्वती जी के संग अपने भाई के घर पे, ये उनका घर हो गया, यहीं पे घर पे आके विराजमान होते हैं। सावन भर 1 महीना तक वो अपना विश्वनाथ जी यहाँ पे रहते हैं, ऐसी मान्यता है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ के लोग बड़े प्रसन्न भी हुए थे। तभी से उस समय यहाँ मेला वेला लगा, खूब खुशी मनाया गया था। आसपास काफ़ी मेला, पहले तो बहुत बड़े रूप में मेला होता था,
लोग यहीं आए, खाना वाना बना के उनको भोग लगाते हैं, अपने खाते हैं, खिलाते हैं। तब से ऐसी मान्यता कि इसी सारंगनाथ जी के नाम पे सारनाथ का नाम पड़ा। मंदिर के महंत मुकेश पांडे ने बताया कि विलुप्त नगरी काशी में उनकी बहन सती और उनके पति विचरण कर रहे हैं, जिस पर वो बहुत ज्यादा धन लेकर अपनी बहन से मिलने पहुंचे। रास्ते में जहां आज मंदिर है, वहीं थकान की वजह से उन्हें नींद आ गई। उन्होंने नींद में आए स्वप्न में देखा कि उन्होंने काशी नगरी को स्वर्ण नगरी के रूप में देखा, जिस पर उन्हें बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने क्या सोचा था और क्या निकला। जिसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि अब यही वो बाबा विश्वनाथ की तपस्या करेंगे, उसके बाद ही वो अपनी बहन सती से मिलेंगे। नाथ जी का मंदिर है, पवित्र स्थान है, शंकर जी के रिश्तेदार लगते हैं। हाँ, और सावन के महीना में इसका महत्व और बढ़ जाता है। और काशी की महिमा एक अलग है। शंकर जी के त्रिशूल पे है नगरी बसी हुई है। तो एक गीत मैं सुना दे रहा हूँ शंकर जी के विषय में। शंकर जी के त्रिशूल पे काशी बसी हमार, भव बंधन ही छूट जात आवत भोला दरबार। हमारे भारत देश में बहुत तीर्थ स्थान, सबसे न्यारी काशी मेरी कह गए सभी बखार। तक काशी भोले का नगरी आई निहाल बाय, बड़ी बेमिसाल बाय ना। काशी भोले के नगरिया जहाँ गंगा कलहरिया, बम बम बोल के बजावत भक्त गाल बाय, बड़ी बेमिसाल बाय ना। छानब घोटब मौज बस्ती, एक से एक जहाँ कहस्ती। सैर बीच चोखा बट्टी चावल दाल बाय, बड़ी बेमिसाल बाय ना। तीरे तीरे बनल घाट, जहाँ पंडवन कठाठ। चंदन रोरी लगत सबके भाल बाय, बड़ी बेमिसाल बाय ना। मानस मंदिर वाली झाकी, जहाँ रामायण बाया की। झालर हरा पीला जहाँ लाल लाल बाय, बड़ी बेमिसाल बाय ना। संकट मोचन के दर्शनवा, करते कट जाला बंधनवा। मनसा पूरा करे अंजनी के लाल बाय, बड़ी बेमिसाल बाय ना। काशी भोले के नगरी आई निहाल बाय, बड़ी बेमिसाल बाय ना। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इसी स्थान पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ की तपस्या की। तपस्या करते करते उनके पूरे शरीर से लावे की तरह गोंद निकलने लगी, जिसके बाद उन्होंने तपस्या जारी रखी। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोले शंकर ने सती के साथ उन्हें दर्शन दिए। बाबा विश्वनाथ ने जब सारंग ऋषि से इस जगह से चलने को कहा, तो उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। यह जगह संसार में सबसे अच्छी जगह है। जिस पर भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि भविष्य काल में तुम सारंगनाथ के नाम से जाने जाओगे और कलयुग में तुम्हें गोंद चढ़ाने का रिवाज रहेगा। और जो चर्म रोगी सच्चे मन से तुम्हें गोंद चढ़ाएगा तो उसे चर्म रोग से मुक्ति मिल जाएगी। सारंग ऋषि का नाम उसी दिन से सारंगनाथ पड़ा और अपने साले की भक्ति देख प्रसन्न हुए बाबा विश्वनाथ भी यहाँ सोमनाथ के रूप में विराजमान हुए। इस मंदिर में जीजा साले की पूजा एक साथ होती है। ये शंकर की नगरी है, भोले बाबा की नगरी है। यहाँ पे ये चारों सोमवार पे दर्शन होता है। उसके पहले हम लोग यहाँ पे आते दर्शन करते हैं और कल से दर्शन यहाँ से शुरू होता है, ये 4 सोमवार का। क्या क्या बाबा जी, बाबा से क्या मांगे परिवार से? बस मामा से ये बाबा से यही मांग रहे हैं कि मतलब तो पूरे काशी वासियों को अच्छे से रखे, बाकी ठीक रहूं सब। इसलिए इस मंदिर को जीजा साले का भी मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि सावन में बाबा विश्वनाथ यहाँ निवास करते हैं और जो भी व्यक्ति सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन नहीं कर पाता, वह एक दिन भी यदि सारंगनाथ का दर्शन करेगा, उसे काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक के बराबर पुण्य मिलेगा। इसके अलावा कहा जाता है कि जब बौद्ध धर्म चरम सीमा पर था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने जहाँ जहाँ भ्रमण किया, वहाँ वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। ये शिवलिंग भी उन्हीं के द्वारा स्थापित किया हुआ है।
जीजा साले के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में आई हुई श्रद्धालु विभा पांडे ने मंदिर को भगवान शिव का ससुराल बताया। दर्शन करने आई प्रेमलता मिश्रा ने कहा कि भगवान भोलेनाथ अपने साले सारंग ऋषि के साथ यहाँ विराजमान हैं। वो सारंगनाथ और बाबा सोमनाथ के रूप में यहाँ हैं। इन दोनों की साथ में पूजा होती है, इसलिए ये बाबा का ससुराल है जहाँ वो अपने साले के साथ सदियों से हैं। विश्वनाथ जी यहाँ चले आते हैं तो इससे विश्वनाथ जी और सारंग जी दोनों लोग का महत्व बढ़ जाता है। और वैसे सारंग ऋषि जो थे तो वो जैसे किसी को रोग हो जाता था, कुछ जैसे स्पॉट वगैरह होते हैं शरीर में, तो प्राचीन मान्यता के अनुसार या मतलब पौराणिक मान्यता के अनुसार उनका ये रोग जो है मान देने से यहाँ पे वो दूर हो जाता है। सावन में लोग मुरादें मांगते हैं, वो पूरी होती है। जो सच्चे दिल से यहाँ पे आके जो भी श्रद्धालु आके यहाँ मांगे करते हैं, मनौती मानते हैं, वो पूरा हो जाता है।